हेलो नीट आर्मी, आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन नीट कमांडर का जो टेलीग्राम हैंडल है वहाँ पर भी दिया जा रहा है, आप वहाँ से भी कंप्लीट कीजिए इसको। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाइए। और अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो आप नीट कमांडर के टेलीग्राम हैंडल से वो क्वेश्चन अपना पूछ के पूरा कर ले सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वही सेल के ही यूनिट का एक अलग नया जो चैप्टर है जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर अगर आप लोग रिपीटर्स होंगे तो यही सेम चैप्टर आपको पता है कि 12 के केमिस्ट्री में भी है, या आप 12 में अगर होंगे तो आपको पता होगा कि सेम चैप्टर 12 के केमिस्ट्री और 11th के बायोलॉजी में पढ़ना है। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है मिनिमम 1 क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। अब इसका जो क्वेश्चन होता है वो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको लगेगा कि वो हो सकता है एनसीईआरटी के बाहर का हो या यहाँ पर का नहीं हो। जैसे अगर आपको याद होगा तो कभी कभी पूछा जाता है कि बेसिक अमीनो एसिड क्या है, कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, या एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है, या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पूछ दिया जा सकता है, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल जो है उसमें कितना OH ग्रुप अटैच है, या फिर पाल्मिटिक एसिड जो है पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर से ही होता है, लेकिन वो देखने में लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर का है और फिर आप डर के बहुत सा कंपाउंड के बारे में एक कलेक्शन जमा करना शुरू कर देते हैं। तो अब सबसे पहला चीज आपको हम बोले हैं कि हमेशा ये दिमाग में रखिए कि कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आपका नहीं आता है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हम लोग पहले उसको समझते हैं। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स कहते किसको हैं इसको समझिए। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो क्या करना शुरू किए कि किसी लिविंग थिंग के किसी पार्ट को लेके ग्राइंड किए और उसको डिजॉल्व किए किसमें, अब इसका नाम क्या हो जाएगा अगर आपको पता हो तो ये जो है ये है एसिड ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 एसिड है, ठीक, और 3 क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन रखते तो वो एसिटिक एसिड होता है। ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है कि जो भी चीज डिजॉल्व होगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस
डिजॉल्व होगा। ठीक, तो जो ये लिविंग थिंग था, मतलब ये लिविंग थिंग का कोई पार्ट है, ठीक है, उसके बॉडी का किसी पार्ट को लेके इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डिजॉल्व किया गया, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो आपको दो चीज मिलेगा, अगर आप इसको छानते हैं तो एक आपका यहां पर होगा जो कि एसिड सॉल्यूबल होगा, और कुछ सब्सटेंस होगा जो कि एसिड इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो जो एसिड में सॉल्यूबल था वो हो गया ऑर्गेनिक, या आप इसको ऑर्गेनिक, और ये जो था वो है इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग में दो टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक हो गया ऑर्गेनिक, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब सेम चीज अर्थ में भी होता है, अर्थ भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही बना हुआ है, उसमें भी दो टाइप का केमिकल होगा। अब इन दोनों का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। अर्थ में जो परसेंटेज होता है वो हम लोग के बॉडी के परसेंटेज के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। आपको हम हमेशा बोल रहे हैं कि आप जब भी ये वीडियो देखिए अपने सामने एनसीईआरटी रख के देखिए। जैसे अगर आपको हम अभी पूछे कि कोई एक ऐसा एलिमेंट बताइए जो कि ह्यूमन में ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सबसे कम अमाउंट में अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में कौन सा एलिमेंट है, तो आप एनसीईआरटी का टेबल देखिए। अगर आपको पता लगता है तो आप वो चीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए पढ़ के। ठीक, तो यहां तक के आगे अब हम लोग जानते हैं। अब फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का, वो था आपको ये दिलाने के लिए कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या कौन सा ऑर्गेनिक केमिकल है। जो डिजॉल्व हो गया वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, फिर से हम उसको सेपरेट करके उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको किस तरह से हम लोग पता करेंगे, तो जो भी आपके पास में पार्ट है उस पार्ट को आप क्या कीजिए, O2 से रिएक्ट करवा दीजिए। तो आपको पता है कि वो CO2 H2O ये बना के गैस बन के उड़ जाएगा अगर वो ऑर्गेनिक रहा तो। और जितना भी इनऑर्गेनिक है वो इस बर्निंग के बाद जो आपको मिला ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये जो राख है इस राख को फिर आप सेपरेट कीजिए केमिकल प्रोसेस के थ्रू। अब साल्ट एनालिसिस हो सकता है, अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो साल्ट एनालिसिस में यही हम लोग को बस पता करना होता है कि जो आपको गिवन साल्ट दिया गया है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वही अब हम लोग इस S के साथ भी कर सकते हैं कि इस राख में क्या क्या प्रेजेंट है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहां तक था कि कितना टाइप का कंपाउंड हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब जो जो
कंपाउंड मिलके किसी लिविंग थिंग को कंस्ट्रक्ट करता है वो सब कहलाएगा बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग आज सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है अमीनो एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा का पूरा अमीनो एसिड डिस्कस करते हैं। अमीनो एसिड में जो आपको जानने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अमीनो एसिड किस तरह का होता है। देखिए, अमीनो एसिड में एक कार्बन होगा जिससे कि अब यहां पर जैसे ही एसिड वर्ड लिखा है तो आपको इसमें एसिड ग्रुप जोड़ देना है। अमीनो वर्ड है तो आपको इसमें एमीन ग्रुप भी जोड़ देना है। ठीक, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और इस जगह पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर ग्रुप आके जुड़ सकता है और उस तरह से अमीनो एसिड का नाम चेंज होते रहेगा। आपके एनसीईआरटी में 23 में से 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और लगभग 5 अमीनो एसिड के बारे में बताया है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एरोमेटिक है। अब देखिए यहां पर हम लोग चेंज क्या करेंगे। अगर आपको बनाना हो ग्लाइसिन, ठीक है, तो ग्लाइसिन किस तरह से ये बनेगा इसको समझते हैं। अगर हम लोग ऐसा करें, देखिए ये जो कार्बन है जिससे कि एसिड और अमीनो ये दोनों ग्रुप जुड़ा है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब यहां पर हाइड्रोजन सेम एसिड ग्रुप, एमीन ग्रुप। अब यहां अगर ये R जो है वो अगर हाइड्रोजन हो तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, अब ये हो गया ग्लाइसिन। सेम अगर हम लोग इसी को चेंज कर दें मिथाइल ग्रुप में, देखिए ठीक है, तो ये हो गया एलेनिन। ठीक है, तो ये एलानिन, ये ग्लाइसिन और सेम जो तीसरा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए तब क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पर इस बाकी को आप लाके अगर जोड़ दीजिए ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, ये जो है तो ये हो जाएगा सेरीन। ठीक है, तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में ये 3 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्लाइसिन, एलानिन और ये सेरीन, सेरीन और एलानिन। ठीक है, और ये था ग्लाइसिन। अब इतना के बाद
आपसे जो पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर एसिडिक पूछा जाए, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक, ठीक, ये 4 टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर बेसिक जो है लाइसिन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर आपसे न्यूट्रल पूछे तो वो हो जाएगा वेलिन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक कौन होगा तो वो होगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के बाद बच गया एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो है वो आपको 3 कंपाउंड पढ़ना है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। ट्रिप्टोफैन, TRTYPH, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये हो गया एरोमेटिक। तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के हिसाब से कि कौन एसिडिक है वो, तो ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है। बेसिक कौन है तो लाइसिन जो है वो बेसिक है। उसके बाद न्यूट्रल कौन है तो वेलिन है। एरोमेटिक कौन है तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन। फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्लाइसिन में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। अगर हम लोग सेरीन में देखें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां तक को हम लोग को समझ के चलना है। अगर आप इसको देखिए तो ये है एलेनिन। एलेनिन में मिथाइल ग्रुप बस प्रेजेंट था, तो ये हो गया अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में इतना ही चीज आपको जानना जरूरी है जिससे कि अमीनो एसिड आपका कवर हो जाएगा। और टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से जो अमीनो एसिड होता है वो होता है, अगर नंबर आप इसका देखिए तो वो 23, ठीक है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, अनएसेंशियल अमीनो एसिड ये क्या होता है। तो इस चीज को हम लोग जब 12 का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे कि एक अमीनो एसिड जो कि हम लोग के बॉडी में बनाया जा सकता है, मतलब बनता है, और दूसरा जो कि हम लोग के बॉडी में नहीं बनता है। तो जो नहीं बनता है वो हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है, बाहर से हम लोग को उसको इंटेक करना होगा, तो वो हम लोग के लिए एसेंशियल हो जाएगा कि एकदम नेसेसरी है, आपको वो लेना ही लेना है। और जो हम लोग के बॉडी में बनता है वो एसेंशियल नहीं है, वो अगर हम लोग नहीं भी लेंगे
तो हम लोग के बॉडी में वो बन रहा है ऑलरेडी। तो ये एसेंशियल अनएसेंशियल इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग 12th क्लास का जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ तक इसमें अमीनो एसिड के बारे में हम लोग इतना चीज को याद किए। देखिए एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक और कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अब कभी भी यहाँ पर से अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये नहीं सोचना है कि एनसीईआरटी के बाहर का है, ये बस इतना ही क्वेश्चन होगा आपके एनसीईआरटी के थ्रू, और बस इतना से ही अगर ये पूछा तो यहाँ पर से ही आएगा। अब देखिए आपके पास में अगर 2 अमीनो एसिड हो, इसे अगर हम लोग यहाँ पर इसको CH3 कर दें तो क्या होगा, आप इसको हम अभी बताए, हम उसको यहाँ पर से मिटा दिए हैं। आप अगर आपको ये पता चल रहा है कि अगर हम इस पोजीशन पर CH3 रखें तो वो क्या हो जाएगा, अगर याद है तो आप अभी तुरंत उसको कमेंट कीजिए या आप सेम चीज को एनसीईआरटी में खोजिए। और देखिए उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हम आपको उसका नाम बताते हैं, एलेनिन बताए थे। देखिए अब यहां पर अगर इस टाइप से एक अमीनो एसिड हम लोग यहां पर ग्लाइसिन बना रहे हैं, ठीक है। और सेम चीज को यहां अगर हम लोग उठा के रख दें, ये सेरीन को मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये यहां पर से वाटर रिलीज करके हट जाए और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, तब जो बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और यही बॉन्ड जब लॉन्गेस्ट चेन में बन जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन जब अमीनो एसिड का हम लोग बना देंगे तो वही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो कुछ नहीं, बस अमीनो एसिड का पॉलीमर है और उसमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक को ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आप लोग को पता है कि इसमें होता क्या है, तो बेस होता है प्लस शुगर होता है प्लस फॉस्फेट होता है। अब कंफ्यूजन आप लोग का यहाँ पर होता है कि बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट होता है या बेस शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में। देखिए, इसको याद रखने के लिए जो सबसे आसान चीज है वो इस तरह से याद रखिए कि ये तीन जिसमें ज्यादा होगा वो टाइड होगा। मतलब जब ज्यादा अमाउंट में वाटर आता है सी के तरफ से तो वो टाइड बनाता है। तो यहाँ पर जिसमें बेस शुगर और फॉस्फेट ये तीनों होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा, और जिसमें बस बेस और शुगर होगा वो बस जो है वो, आप अगर इसके S और इसके S को देखिए तो ये बस जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में बस शुगर और बेस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में बेस शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। आगे जब हम ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ाएंगे तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज बस यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका और आगे का जो पार्ट है उसको करेंगे, और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन कीजिए। हम भी टेलीग्राम पर भेजने का पूरा ये वहाँ पर हम आपको टेलीग्राम पर इससे रिलेटेड जो हो सकता है वो क्वेश्चन